हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग देखेंगे इस वीडियो में क्लास 10 चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं और इनकी वैल्यूज क्या होती हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे सबसे पहले क्या होता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसमें ए बी सी में राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल बी 90 होता है और ये थीटा ले रहे हैं, मतलब ये एंगल थीटा ले रहे हैं, तो उसके सामने साइड को परपेंडिकुलर और 90 के सामने साइड को हाइपोटेन्यूज और रिमेनिंग साइड को बेस कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे एक फार्मूला होता है क्या, पी बी पी अपॉन एच एच बी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मतलब क्या होता है कि ये जो पहला रेशियो होता है, मतलब ये कौन सा, ये वाला, ये होता है साइन थीटा। मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से होते हैं। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। पहला होता है मतलब जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। तो उनकी वैल्यूज क्या होंगी, देखिए पहला होता है साइन साइन थीटा और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा आप लिखेंगे टैन थीटा और यहाँ से चौथा नंबर हो गया कॉट थीटा और पांचवा नंबर हो जाएगा क्या, सेक थीटा और 6 नंबर हो जाएगा कॉसेक थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे पी अपॉन बी, मतलब इसको ये जो फार्मूला है इसको याद करने का क्या तरीका है। देखिए जैसे कि स्टूडेंट्स याद करते हैं वैसे ही हम आपको बताते हैं क्या है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से याद रखेंगे। तो और भी तरीके हैं आप याद रखने के लिए, आप याद रख सकते हैं। तो पहला रेशो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज कोसाइन थीटा और दूसरा रेशो कॉस थीटा का हो जाता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और तीसरा रेशो टेन थीटा का होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर बेस और नीचे वाला जो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं कॉस थीटा और ये जो होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस इसको बोलते हैं क्या, सेक थीटा और यहाँ से हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर को बोलते हैं कॉसेक थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यही लिख देते हैं, साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी अपॉन एच, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज। ठीक है स्टूडेंट्स, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है स्टूडेंट्स, tan थीटा की वैल्यू होती है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, p अपॉन b, मतलब हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है स्टूडेंट्स, और cos थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, v अपॉन p हो जाएगा, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है स्टूडेंट्स, और sec थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, h अपॉन d, मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है स्टूडेंट्स, और cosec थीटा की h अपॉन p। ठीक है, ओके, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से ये जो है आपका हमने सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू बता दी है। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये फार्मूला भी याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसी फार्मूले के द्वारा ये हमने सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू लिख दी है, तो आप भी इसी फार्मूले को याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो सभी स्टूडेंट को थैंक यू, जय हिंद जय भारत।